कामा फैक्ट्री में सोने की हेराफेरी करने वाले मैनेजर, इंजीनियर, सिक्योरिटी गार्ड सहित 4 गिरफ्तार। मुंबई की वनाराय पुलिस ने ज्वेलरी फैक्ट्री में सोने की हेराफेरी करने वाले प्रोसेस मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड सहित 4 को गिरफ्तार लोगों को किया है। यह लोग फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर करीब 4 महीने से सोने की हेराफेरी कर रहे थे। सभी फैक्ट्री से करीब 2 किलो 700 ग्राम सोना और प्लेटिनम के साथ 250 ग्राम चांदी के बिस्किट चुराकर फरार थे। हेराफेरी की सोने की कुल कीमत करीब 1,56 लाख रुपए है। मैनेजर की शिकायत पर वनाराय पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को मुंबई के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस जब कामा फैक्ट्री वर्कर्स और मैनेजर्स की जांच शुरू की तो पता चला कि फैक्ट्री में करीब 400 लोग काम करते हैं। फैक्ट्री में जाने से पहले सभी वर्कर्स और मैनेजर को अपना निजी कपड़ा उतारकर कंपनी द्वारा दी गई यूनिफॉर्म पहनना आवश्यक होता है। फैक्ट्री में सोना की सफाई और सोना को गलाने के प्रोसेस करने में जो बुरादे मटेरियल निकलते हैं वह सब एक जगह रखा जाता है। वहीं फैक्ट्री की प्रोडक्शन विभाग में काम करने वाले इंजीनियर और पार्सल मैनेजर सोना की सफाई के लिए भेजने वाली रिपोर्ट में गड़बड़ी करते थे। वनराय पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में कामा ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड डीसी कोरियर बिल्डिंग है, उसमें 2nd फ्लोर पे उनकी फैक्ट्री है। टोटल 400 लोग वहाँ पे काम करते हैं। ज्वेलरी के बारे में, ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड बेरिंग्स के सारे में वो ज्वेलरी वहाँ पे तैयार होती है, प्रोसेसिंग होती है। तो वहाँ पे वो बिजनेस है उन लोग का। बहुत सारी बड़े बड़ी कंपनियों का माल ऑर्डर उनके पास आता था। तो इसमें जो इनकी जो मेन ये प्रोडक्शन मैनेजर कामा के, उनका नाम है अल्पेश धुड़ुक करके, उनको डाउट आया कुछ दिन पहले कि माल में थोड़ी कम आ रहा है माल। तो उसमें उन्होंने उनका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि वह अंदर के लोग इन्वॉल्व है। तो उन्होंने कल आके कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट हम लोग ने CR रजिस्टर किया 42/2023 अंडर सेक्शन है 408 120B 34। तो आने के बाद ये रजिस्टर करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, उनका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका ज़्यादा डाउट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और कास्टिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। तो वो कास्टिंग डिपार्टमेंट के लोगों के पास इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला कि इन्होंने किया है। लेकिन उन्होंने एक्चुअली वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हर आदमी अंदर जाता है तो पूरा चेकअप करके आता है, कपड़े वपड़े सब चेक करके भेजा जाता है। लेकिन फिर भी हुआ है। तो हुआ कैसा, तो इसमें उनका जो सिक्योरिटी जो गार्ड रहते हैं उनका उनके साथ ही रहते हैं। तो ये तीनों को अरेस्ट करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, उनका नाम है हरिशंकर तिवारी, जो सिक्योरिटी का हेड है वहाँ पे। तो वो माल उनके पास देते थे, वो बाहर पास करता था और बाहर पास करके वो नहीं, उसकी सिक्योरिटी की चीज़ की होती नहीं थी। तो ऐसा करके इन्होंने प्लान बना के लास्ट अक्टूबर 2023 से फरवरी उन्होंने टील देखते ही चालू था। 4 महीने इन लोगों ने किया है काम। सर, ये लोग चोरी जो करते थे सोना कहाँ लेके जाते थे? चोरी करते थे बोला कि इनके हाथ में जो प्रोसेसिंग के लिए गोल्ड दिया जाता था, तो उसमें क्या है कि वो शाम के टाइम वो वापस जो गोल्ड दिया है उसका प्रोसेसिंग वापस आता था। उसमें मेन हेराफेरी करने वाला अविनाश करके ठाकर है, वो वजन में कम रहेगा तो मैच करके दिखाता था। बहुत सारा कॉन्ट्राबैंड रहता था, कम से कम 1,500-2 हज़ार पैकेट रहते। तो रैंडमली चेक किया जाता। चेक में एक दो पैकेट में ज़रा उनको डाउट आया। चेक करने के बाद पता चला कि ये लोग मैनेज कर रहे हैं, वो डाटा एंट्री मैनेज कर रहे हैं। डाटा एंट्री मैनेज करने के बाद डाउट आने के बाद ये सब हुआ। तो इसमें मेन जो कल्प्रिट इसमें जो पकड़ा गया है उसका नाम है निकेश मिश्रा। वो उनका एक्चुअली निकेश मिश्रा ये कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, जो प्रोसेसिंग का। तब सोना बेचकर ज्यादा रिपोर्ट बनाकर रखते थे जिससे ऑडिट में सोने की गड़बड़ी का पता ना चले। सिक्योरिटी गार्ड भी कभी जांच फ्रिस्किंग नहीं होती है, उसकी फायदा उठाकर सिक्योरिटी गार्ड सोना के टुकड़े बाहर लाकर तीनों में बराबर बांट लेते थे। पुलिस ने जब इंजीनियर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि इंजीनियर और उसके साथ मिलकर सोने के टुकड़े चुराकर बाथरूम में सिक्योरिटी गार्ड को देते थे। बाहर आने के बाद आपस में बांट लेते थे। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी मेहल ठाकुर है, जो इंजीनियर कास्टिंग विभाग में कार्यरत है। दूसरा आरोपी निकेश मिश्रा है, जो कारीगर गोल्ड मेल्टिंग का काम करता है। तीसरा आरोपी अविनाश बहादुर है, जो अकाउंटिंग विभाग में काम करता था। और चौथा आरोपी हरिप्रसाद तिवारी, जो सिक्योरिटी इंचार्ज है। तो किया है, अभी तक चारों को अरेस्ट किया है। उनकी 21 तारीख तक तो रिमांड, पुलिस कस्टडी रिमांड है। अभी आगे की कितने लोग इन्वॉल्व है वो उसका इंक्वायरी चल रही है। कीमत कितनी होगी सर? टोटल कीमत इसमें गया है, टोटल माल जो FIR में लिखा गया है 2705 ग्राम गोल्ड है, 106 ग्राम प्लेटिनम है और 250 ग्राम सिल्वर है। ऐसा टोटल 1,56,00,000 के आसपास का ये किया है। तीनों आरोपी पकड़े गए, उनका बैकग्राउंड क्या है सर? क्या करते हैं फैक्ट्री में, क्या रोल काम करते हैं? इनमें जो आरोपी पकड़े गए हैं तो इसमें से अविनाश बहादुर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड था।
उसके बाद जो दूसरा जो है आरोपी है निकेश जो है वो कास्टिंग डिपार्टमेंट का हेड था। ये लोगों का प्लान था ये। और अविनाश करके एक अविनाश बहादुर का हरिशंकर तिवारी जो है वो सिक्योरिटी है। ये वो चेकअप करना है, तो इनका कोई चेकिंग होती नहीं, वो कभी भी अंदर जा सकता आ सकता। उनके हाथ में अंदर देते थे, वो बाहर लेके आता था और बाहर ये लोग बेच के आगे उसका जो और कुछ लोगों को मिलने की शक्यता है इसमें। इसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व में। इंक्वायरी चालू है, बाद में बताता हूँ।